हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, फिर से मैं आज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर टीजीटी, पीजीटी और एलटी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट ऑफ 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये शायद 2016 में आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 10x अपॉन हमको दिया गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ 10x। बिल्कुल। अब देखिए 10x को तोड़ देते हैं, मैं 10x को तोड़ देता हूँ साइन और कॉस में। तो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू रूट ऑफ 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ऑफ 10x इंटू डी एक्स। ठीक, अब अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो हमें 10x को क्या मानना चाहिए, टी मानेंगे। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स होता है। पुट 10x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स एक्स। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम डी टी हो जाएगा रूट ऑफ टी। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो टी की पावर क्या जाएगा 1/2, ये भी 1/2 प्लस सी। ठीक, टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से 2 इंटू टी क्या लिया था हमने, किसको माना था, 10x को माना था 10x की पावर 1/2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx। ठीक है, तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ना, इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx dx इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, 0 से π/2 f इंटू π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। ठीक है गाइज, तो सीधे से लिखते हैं। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, 0 से π/2 log ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 से π/2 log, जो हो जाएगा हमारे पास cot x इंटू डी एक्स। तो ये इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। ठीक, अगर हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log ऑफ क्या 10x प्लस log ऑफ cot x वहाँ से dx। ओके गाइस,
एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n इजिकल टू क्या हो जाता है लॉग mn। ठीक, वही अप्लाई करेंगे तो 2i इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 10x इंटू cot x dx। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग ऑफ 10x इंटू इसको 1/10x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू dx। ये तो चलते तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग ऑफ 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन कैसे लिख सकते हैं साइन x कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। ठीक, अब कर सकता है साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी मानूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा। ठीक, इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन 2। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा डी टी 1/2 बाहर लिख देते हैं इसके साथ वाला अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो बहुत आसान हो गया है। इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स का, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टी प्लस सी। तो यह आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स टी क्या माना था साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से पाई एक्स 10x अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। TGT 2005 में आया हुआ है। ठीक है, TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर अगर हम 10x और सेक एक्स को हम लोग क्या करें साइन और कॉस में तोड़ देते हैं तो हमारा काम बन सकता है। तो 0 से पाई एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, 10x बराबर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। सेक एक्स बराबर होता है 1/cos कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो बात करते हैं आगे इक्वल टू 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन इसको हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। ये तो हमारे चलिए डी एक्स इजिकल टू हमारे पास क्या है फंक्शन 0 से पाई आ जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है गाइस, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से a एफ इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स, साइन की जगह लिखेंगे साइन पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो पाई माइनस एक्स को सेपरेट कर देते हैं तो देखिए कैसा होता है। इंटीग्रेशन 0 से पाई मैं इसको लिखता हूँ पाई साइन एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है,
तो ये तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0 से पाई एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हुआ हमारे पास फंक्शन ही आ गया साइन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं। देखिए 0 से पाई साइन पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स इंटू अभी बताया था साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये देखिए ये वाला टर्म हमारा पहला वाला टर्म ही आ गया। देखिए जो क्वेश्चन में था, जो निकला था हमारे पास, जो निकला था ये देखिए 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बचेगा। पाई कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए अगर हम कॉस एक्स इजिकल टू टी मान लें, कॉस एक्स इजिकल टू अगर हम टी मान लें, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। ठीक, यहाँ से लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। पुट एक्स इजिकल टू 0, तो कॉस 0 1 होता है। दूसरा पुट एक्स इजिकल टू पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो टी इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2i इजिकल टू इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज हो गई है, ये हो जाएगा 1 to -1, ये आ जाएगा माइनस डी टी पाई बाहर से, ओके, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं पाई इंटू -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, इंटीग्रेशन अगर a टू b एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ठीक, तो हमारे पास ये आ गया। ओके, फिर एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है गाइस, देखिए अगर इंटीग्रेशन -1 से 1 है या -a से a है, ठीक है, -a से a है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इजिकल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। वही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, तो 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या 10t, तो 2 पाई इंटू
टेन इनवर्स टी 0 to 1, तो 2 पाई वैल्यू पुट कर देंगे टेन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक, टेन इनवर्स 0 0 का होता है, ये तो 0, 2 पाई इंटू टेन इनवर्स इंटू 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 2 पाई इंटू पाई बाय 4, ठीक। तो i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स डी एक्स, जो TGT 2006 में पूछा गया है, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम रूट एक्स को टी मान लेते हैं, रूट एक्स को अगर मैंने क्या बोल दिया, टी मान दिया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो डिफरेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2t इंटू डी टी, यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू 2t इंटू डी टी, ठीक। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल दो, हमारे पास बचा कॉस टी इंटू डी टी, ठीक। पहले फंक्शन को यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेंगे, 2 इंटू कैसे करेंगे, पहला फंक्शन टी मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, किसका, टी का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है टी इंटू, ये हो जाएगा कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कॉस टी का साइन टी, ठीक, इंटू डी टी। तो गाइज यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू टी साइन टी का डेरिवेटिव होता है क्या, माइनस ऑफ कॉस टी, तो यहाँ आ जाएगा प्लस ऑफ कॉस टी प्लस सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, ठीक। अगर हम टी की वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, 2 इंटू टी की जगह हमारे पास रूट एक्स, ठीक है, साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक, प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। ओके गाइस, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी परोक्ता 2006 में आया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, आई लेट आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस की पावर माइनस 6 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कॉस की पावर 6x इंटू डी एक्स, ठीक। तो आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन, यहाँ मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 1 अपॉन कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक की पावर 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 10 इनवर्स एक्स इंटू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, ठीक, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। तो अब हम बात करेंगे, अगर हम 10x को t मानेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो 10x
लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डी टी। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया डी टी, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचा, टी स्क्वायर इंटू वन प्लस टी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास डी टी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर फोर इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधे, टी की पावर क्यूब हो जाएगा अपॉन थ्री प्लस टी की पावर फोर, इंटीग्रेशन करने पे टी की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी। ठीक, टी की वैल्यू रख देते हैं सीधे सीधे, तो वन अपॉन थ्री टी क्यूब मतलब टेन एक्स का क्यूब, टेन क्यूब एक्स। ठीक है, प्लस प्लस हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन फाइव टेन की पावर फाइव एक्स, टेन की पावर फाइव एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। जीरो से पाई बाय टू साई एक्स अपॉन साई एक्स प्लस साई पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, टी 2008 में पूछा गया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लेंथी प्रश्न है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेट आई इजिकल टू, मैं मान लेता हूँ इसको आई इजिकल टू, ये पूरा फंक्शन है, लिखता नहीं हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, देखो इंटीग्रेशन अगर जीरो से ए होता है एफ एक्स होता है, एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू जीरो से ए हो जाता है एफ इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो आई इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साई, इसे मैंने इक्वेशन वन बोल दिया। ठीक है, पहले वाले को इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, साई पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन, ठीक, साई पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई बाय टू तो है ही, माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू प्लस एक्स। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साई पाई बाय टू माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन ये हमारा कैंसिल हो जा रहे हैं, तो साई एक्स को पहले लिख देता हूँ, साई एक्स प्लस साई पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसे इक्वेशन टू बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन और टू को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक, इक्वेशन वन और टू को हम लोग कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा टू आई इजिकल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू, ठीक, देखो साई एक्स प्लस इसका साई पाई बाय टू माइनस एक्स अपॉन, ये जगह साई एक्स प्लस साई इंटू पाई बाय टू माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये तो चल रहा है हमारे पास, पूरा दोनों का सेम है नोटा, तो टू आई इजिकल टू आ जाएगा जीरो से पाई बाय टू वन इंटू डी एक्स। ठीक, तो इंटीग्रेशन करो एक्स का, तो टू आई इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू जीरो से पाई बाय टू। ठीक, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन बाय टू इंटू पाई बाय टू, आई इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास पाई बाय फोर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if f(x) is a continuous and f sin x plus cos x does not equal to 0 for जहाँ x बिलोंग करता है 0 से पाई बाय टू तक, then the value of 0 to पाई बाय टू f sin x dx अपॉन f sin x प्लस f cos x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट, हम क्या मानते हैं, लेट i इजिकल टू फंक्शन 0 से पाई बाय टू f sin x dx अपॉन f sin x प्लस f इंटू कॉस x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही
इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स है, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रूफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन 0 to π/2 फंक्शन ऑफ, देखिए इसको क्वेश्चन 1 बोल दिया, एफ एक्स साइन, इसको मैं बोल सकता हूँ π/2 माइनस एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस फंक्शन π/2 हो जाएगा हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉस थीटा कॉस एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ कॉस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 एफ कॉस एक्स प्लस एफ कॉस एक्स प्लस एफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 एफ साइन एक्स अपॉन एफ कॉस एक्स प्लस एफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 0 से π/2 एफ कॉस एक्स प्लस एफ साइन एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ कॉस एक्स प्लस फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये तो हमारे चल रहे। तो आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स 2i इजिकल टू एक्स इंटू 0 to π/2 प्लस इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू π/2, 2i इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा π/2, i इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास π/4। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास π/4। तो ये इसका आंसर होगा।